बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। कुछ भाइयों के चंद सवालात थे जिनके जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए। एक भाई नमाज जनाज़ा के हवाले से सवाल पूछते हैं कि जनाजे की नमाज़ बिल्कुल खड़ी है या खड़ी होने वाली है और अब वहाँ पर वज़ू करने का मौका नहीं है कि वज़ू कहाँ पर जाके करें, तो आया उस सूरत में क्या करें, क्या बग़ैर वज़ू नमाज जनाज़ा पढ़ सकते हैं या नहीं। तो याद रखें, नमाज जनाज़ा के लिए वज़ू उसी तरीके से शर्त है जिस तरीके से नमाज के लिए वज़ू शर्त है। बग़ैर वज़ू के नमाज जनाज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी सूरत कहीं पैदा हो जाए कि जहाँ पर अगर जनाज़ा छोड़ के वज़ू करने जाएंगे तो इतनी देर वज़ू में लगेगी, वज़ू करके आएंगे तो जनाजे की नमाज़ हो चुकी होगी, जनाज़ा ख़त्म हो जाएगा जनाजे की नमाज़। तो उस सूरत में उलमा इकराम ये फ़रमाते हैं कि फिर उसी जगह पर खड़े होकर तयम्मुम कर लें, जल्दी से तयम्मुम करके जनाजे में शामिल हो जाएं। अब उसमें जो तकबीरात रह जाएं वो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद बाकी तकबीरात मुकम्मल करके फिर जनाजा अपना मुकम्मल कर लें। यानी बग़ैर वज़ू नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा मौका हो कि जहाँ वज़ू करना मुश्किल हो तो वहाँ पर जल्दी से तयम्मुम करके जनाजे में शामिल हो जाएंगे ताकि जनाजा ना निकल जाए और फिर उस तयम्मुम के ज़रिए जनाजा पढ़ेंगे। दूसरा एक भाई सवाल पूछते हैं झूठ के हवाले से। तो याद रखें, झूठ एक ऐसी मोहलिक और एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जो हर मज़हब में इसको बुरा समझा जाता है। झूठ के मुकाबले में सच, और सच को अच्छा समझा जाता है। और बिलख़ुसूस इस्लाम में तो झूठ को बहुत ही बुरा समझा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी मज़म्मत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने की तालीम दी और झूठ से बचने का हुक्म फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोला करते थे। हदीस शरीफ में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक, कि झूठ तो हलाक कर देता है और सच जो है ना निजात देता है। कुरान करीम में काफ़ी मकामात पर अल्लाह पाक ने जो है ना झूठ से बचने का हुक्म फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि और किताब में इब्राहीम को याद करो, बेशक वो नहायत सच्चे पैगम्बर थे। इसी तरीके से कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में पूरी इंसानियत को मुतअद्दिद सच बोलने की तालीम देते हैं। क्या फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आज वो दिन है कि सच बोलने वालों को उनकी सच्चाई ही फ़ायदा देगी। अल्लाह ताला उन लोगों को राह नहीं दिखाते जो इसराफ़ करने वाले और झूठ बोलने वाले हैं। बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों पर तो अल्लाह की लानत है। फज्तनिबू क़ौल ज़ूर, झूठी बात से बचो। तो लिहाजा झूठ बोलने से बचना चाहिए। एक तो झूठ ये बोलना कि यानी कोई ऐसी बात कहना जो ना हो, जैसे खा लिया बोला नहीं खाया, पी लिया बोले नहीं पिया, यानी ऐसी बात कि जो बात ना हो उसको झूठे अंदाज से करना। एक तो ये झूठ है। इसी तरीके से झूठ की बहुत सारी किस्में हैं। जैसे मिसाल के तौर पर झूठे सर्टिफिकेट बनवाना, ये भी झूठ की किस्म है। बीमारी के सर्टिफिकेट बनवाना, ये भी झूठ की किस्म है। और अपनी जो है ना पढ़ाई की तालीम की सर्टिफिकेट बनवाना, ये भी झूठ की किस्म है। अपने पासपोर्ट में इनमें जो है ना तारीख़ें आगे पीछे करवाना, ये भी झूठ की किस्म है। ये सब झूठ में आती हैं। तो इन बातों से बचना चाहिए। अपनी उम्र को कुछ और बताना, कुछ और दिखाना, कुछ और बताना, ये भी झूठ की किस्म है। माल को बताना कुछ, दिखाना कुछ, देना कुछ, ये भी झूठ की किस्म है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर इन चीज़ों से नहीं बचेंगे ये झूठ में दाखिल होंगी। तो झूठ पर जो सख्त अज़ाब है, जो वाइदें हैं, वो भी इनमें दाखिल होगा। सबसे बड़ी वाइद तो यही है कि जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों पर अल्लाह की लानत है। जो जिस पर अल्लाह की लानत हो फिर वो किस चीज़ से बच सकता है। अल्लाह पाक हमें सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरीके से एक भाई मसला पूछते हैं बैंक से कर्ज़ा लेने के हवाले से। तो याद रखें, बैंक से कर्ज़ा लेना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि सारे बैंकों में जो मामलात होते हैं वो सूदी मामलात होते हैं। अब कोई शख्स कर्ज़ा लेता है और बैंक से और फिर उसको देता है, इसका मतलब है वो भी सूदी मामलात में शामिल हो जाता है। और सूद के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तो अल्लाह पाक से ऐलान जंग है, और जो खुदा न खासा अल्लाह से ऐलान जंग में आ जाए तो वो कहाँ बच सकता है। तो इससे बचना चाहिए। एक तो जो आम बैंक हैं उनसे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए जो सूदी मामलात करते हैं। लेकिन आजकल कुछ इस्लामी बैंक के नाम से कोई इस बैंक खुले हुए हैं, उनसे भी बचना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खासा किसी शख्स की ऐसी सूरत हाल हो जाए कि उसको पैसों की इतनी अशद ज़रूरत है कि वो काफ़ी परेशानी की सूरत हाल है और बहुत जो है ना मजबूरी है, फिर उस सूरत में, मजबूरी की सूरत में तो इस्लामी बैंक की तरफ रुजू कर सकते हैं।
ورنہ اس سے بھی بچنا چاہیے. لیکن ویسے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، ویسی جو ہے نا ایک اپنی جو ہے تھوڑی سی دکھانے کے لیے، شادی بیاہ ذرا اچھا سے ہو جائے، گھر ذرا اچھا سا بن جائے، ذرا اچھی سی گاڑی مل جائے، ہم ذرا گھوم پھر لیں، اس کی ان چیزوں کے لیے قرضہ لینا یہ تو بالکل اس سے بچنا چاہیے، یہ سودی معاملات میں داخل ہو جائیں گے. لیکن ایک شخص ایسی مجبوراً حالات میں پھنس جائے جو بہت پریشانی کی صورت حال ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہر شخص کے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے. اگر ویسی کوئی صورت ہو جائے تو اس میں اگر قرضہ لینا ہو تو اس صورت میں اسلامی بینک کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، ورنہ ان سے بھی بچنا بہتر ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.